Hello, good afternoon, students. Today we are continuing chapter 3, Human Reproduction, part 3, that is lecture number 8. And today we will discuss about gametogenesis. Alright, so let's start. Gametogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है. गैमेट्स की फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. नाउ गैमेट्स टू टाइप्स के होते हैं, वन मेल गैमेट एंड द अदर फीमेल गैमेट. मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम. मेल गैमेट का बनने को मतलब स्पर्म का बनने को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल गैमेट का बनने को oogenesis कहते हैं. हैंस गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. टुडे वी विल लर्न द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो कि मेल में होगी, वो भी मेल की टेस्टिस सेमनिफेरस ट्यूबल्स में होगी. एंड दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने जो पार्ट 1 का जो क्लास था उसमें ऑलरेडी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. वहाँ पे भी आप लोग अभी तक नहीं देखा, देन यू कैन गो टू माई पार्ट 1 क्लास ओके ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. देयर यू कैन हैव अ लुक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड टुडे वी विल लर्न द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ male gametes, that is sperms in males. ओके अभी हम लोग देखेंगे कि कहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हुआ है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है. ठीक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1, बट टुडे विल जस्ट रिवाइज इट सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो एज वी नो, ध्यान से सुनो, एज वी नो इन मेल देयर इज 2 टेस्टिस. ओके, एंड टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में लोब्स होते हैं. कितना लोब्स था, 250 लोब्स होते हैं. जैसे कि ऑरेंज में लोब्स होते हैं ना, ऑरेंज में ज़्यादातर कितना लोब्स होते हैं, 10 लोब्स होते हैं. लेकिन इन टेस्टिस एक टेस्टिस में आपका 250 लोब्स होता है. ऑलराइट, हर लोब के अंदर में ट्यूब होते हैं, ट्यूब परी होती है और ये ट्यूब हाईली कॉइल्ड होते हैं एंड इट इज़ नोन एज सेमनिफेरस ट्यूबल. जैसे कि आप लोग को डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखिए, सेमनिफेरस जो ट्यूबल्स है वो लोबल्स के अंदर में है एंड इट इज़ हाईली कॉइल्ड. और ये सेमनिफेरस ट्यूबल्स आपका 1 to 3 हो सकते हैं इन इच लोब्स. अभी ये ट्यूबल्स को काट के, इफ़ ये ट्यूबल्स को हम लोग काट के एनलार्ज करके देखने से इन क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग को क्या देखने मिलेगा. अभी देखो सेकंड डायग्राम में क्या है, ये मतलब क्रॉस सेक्शन है, मतलब हम लोग इसको लोबल्स को एक काट के यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्चुअली ये देखने में कैसा होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेमनिफेरस ट्यूबल्स, यहाँ पे देखो क्रॉस सेक्शन 2 सेमनिफेरस ट्यूबल्स है यहाँ पे. ठीक है, और बाहर में क्या है, बाहर में लेडिक सेल्स है. हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेडिक सेल, जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं. एंड सेमनिफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है, सेमनिफेरस ट्यूबल्स में ये जो आपका बड़ा बड़ा सेल्स है ना, बड़ा बड़ा जो सेल्स दिखाई दे रहा है, बिग सेल्स, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली सेल्स एक्चुअली सर्टुली सेल्स है, नर्व सेल्स है, जो कि खाना प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स. जब स्पर्म्स बनते हैं ना, स्पर्म्स को खाना प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और इनके बीच में जो सेल्स हैं, आप लोग जो गोल में वो जो डायग्राम देख रहे हो ना, उसका बीच में मतलब सर्टोली सेल्स के बीच में जो सेल्स बन रहा है वो सब क्या है, वो सब इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम. ठीक है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम. एक को स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं एंड पूरा को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली स्टेम सेल्स होते हैं. अभी स्टेम सेल्स क्या है, स्टेम सेल्स वो हैं जिनमें माइटोसिस करने की अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है. ये माइटोसिस कर करके बढ़ाते हैं, म्यूसिस करने से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए माइटोसिस करते हैं ताकि दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स ऑलराइट कंटिन्यूसली. अभी देखो, मेल स्पर्म 13 साल से मतलब from the years of 13 years a child when puberty hits, from that time only sperm production starts. अब कब तक होता है, जब तक you can say 75 years 80 years तक sperm productions continuous होते रहते हैं from this 13 years of a child. 13 years of a child जब puberty start होती है तभी से लेके जब वो 75 to 80 years मतलब वो लोग हो जाएगा, तभी स्पर्म प्रोडक्शन बंद होगा, अदरवाइज स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूसली होते रहेगा. ठीक है, अभी ये स्पर्मेटोगोनिया जो है इसमें माइटोसिस शुरू होना चालू होगी. ठीक है, जब प्यूबर्टी आएगी, मान लो 13 इयर्स से प्यूबर्टी
आ गई, ठीक है, एक बच्चा में। देखो प्यूबर्टी आते ही, जैसे कि मान लो एक लड़का है जिसको प्यूबर्टी अभी आई नहीं बट आएगा, कैसे आएगा? जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसका ब्रेन सिग्नल देगा, उसका ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, तो उनमें से क्या रिलीज़ करेगा? GnRH रिलीज़ करना शुरू करेगा। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, फिर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होगा? LH एंड FSH रिलीज होगी, एंड LH जाके टेस्टिस में एक्ट करेगी। और टेस्टिस में क्या है? लेडिक सेल्स है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लोब्यूल्स में जब हम लोग क्रॉस सेक्शन किया था, तो यहाँ पे दो जो गोल गोल है ये तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, और जो बाहर में है वो लेडिक सेल्स है। मतलब ये टेस्टिस का लोब्यूल्स के अंदर में है एंड सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बाहर में है। लेडिक सेल्स में जाएगा, ये लेडिक सेल्स में क्या करेगा? वहाँ जाएगा। फिर टेस्टिस में जो लेडिक सेल है, लेडिक सेल से क्या होगा? अभी लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो गई, ठीक है। ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते ही मेल में स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने से ही स्पर्म प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। इफ़ टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज ए हार्मोन, इसका लेवल बढ़ने से स्पर्म प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अभी देखते हैं कैसे होगी स्पर्म प्रोडक्शंस हियर, ऑलराइट। सो लेट्स सी, ये वाला जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिया है आप लोग को, ये वाला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो, बट थोड़ा ये सब पॉइंट याद होने से आज हम लोग का ये क्लासेस भी ईजी हो जाएगा। सो जस्ट हैव अ लुक। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स इन व्हिच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो टेस्टिस में लोब्यूल्स होता है, हम ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो लोब्यूल्स के अंदर में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबल्स होता है, और इनमें से ही स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड होता है। एंड ईच सेमिनिफरस ट्यूबल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 types ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल, जो कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल में, एंड स्पर्मेटोगोनियम इज सिंगुलर, एंड सर्टुली सेल, जो कि सर्टुली सेल्स क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है, जब स्पर्म प्रोड्यूस करता है, खाना देता है स्पर्म्स को। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो म्यूटिक डिविजन्स, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, while Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. The region outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, ठीक है। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgens, और the major जो हार्मोन है एंड्रोजन का वो है टेस्टोस्टेरोन, ऑलराइट। इफ़ आप लोगों ने ये वाला कन्फ्यूजन है, जैसे कि हार्मोन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोनल मेल का, तो ये वाला हम लोग ने फर्स्ट जो क्लास था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे आराम से ये हम लोग ने डिस्कस किया था, वहाँ पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये अभी तक आप लोग मतलब अच्छे से नहीं समझ में आया तो, ठीक है। नाउ सी वी विल सी द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सी द डायग्राम where I have written spermatogonium 2n. So see, spermatogonium जैसे कि स्ट्रक्चर्स में आप लोग देख रहे हो, spermatogonium है, yes or no? Remember the seminiferous tubule जहाँ पे आप लोग को spermatogonium था, तो spermatogonium में क्या होगा? spermatogonium it undergo then mitosis meiosis, right? तो spermatogonium actually 2n है, ठीक है, 2n। ये नॉर्मल डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि देखो बॉडी का जो सेल होता है वो 2n सेल है, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियम भी 2n सेल ही होगा। अभी इसमें देखो माइटोसिस होगी, माइटोसिस से इसके नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ के जो नई सेल बन जाएगी उसका एक्चुअली नाम होता है, इसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि 2n ही है। अभी माइटोसिस से एक्चुअली क्या होगा? माइटोसिस का से मतलब जितना भी क्रोमोसोम था स्पर्मेटोगोनियम में 2n, वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी रहेगा 2n, ठीक है। अभी एक्चुअली क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम में भी 46 होता है क्रोमोसोम, तो प्राइमरी उतना ही, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी उतना ही रहेगी, ठीक है। माइटोसिस से कभी क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते हैं, ठीक है, उतना ही रहते हैं। सो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी होगी 2n ही रहेगी, ओके। अभी इसमें होगी म्यूसिस, बिकॉज गैमेट्स बनाने के लिए हमेशा म्यूसिस होती है, एंड बिना म्यूसिस के गैमेट नहीं बनती, एंड वो भी ह्यूमंस में। अभी यहाँ पे म्यूसिस शुरू होगी, ठीक है, अभी यहाँ पे म्यूसिस शुरू होगी। म्यूसिस का देखो, म्यूसिस का एक्चुअली 2 पार्ट होता है, एक तो है
म्यूसिस 1 एंड एक है म्यूसिस 2। ये सब हम लोग जब सेल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इफ़ आप लोग में कन्फ्यूजन है तो अभी के लिए आप लोग इसको याद रखिए, ठीक है। म्यूसिस 1 होते हैं, म्यूसिस 2 होता है। पहले म्यूसिस 1 होगा यहाँ पे, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में है ये एक सेल है जो कि 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसका भी म्यूसिस 1 होगा। म्यूसिस 1 होके क्या होगा, म्यूसिस 1 के बाद भी देखो 2n से क्या होगा, nn बन जाएगा, 2n से nn बन जाएगा, जैसे डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, ठीक है। 2n से nn बन जाएगा। देन व्हाट हैपन, दिस म्यूसिस 1 क्या करेगा, म्यूसिस 1 देन अभी फिर ये जो nn बना दिया ना, अभी इन दोनों में से म्यूसिस 2 बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी n है, वहाँ पे भी n है, अभी म्यूसिस 2 दोनों n में हो जाएगा, दोनों n में म्यूसिस 2 हो जाएगा, ठीक है। म्यूसिस 2 होने के बाद, मतलब म्यूसिस 2 होने के बाद क्या होगा, जैसे कि दोनों में म्यूसिस 2 हो गया तो यहाँ से दो बच्चा, मतलब 2 सेल्स और बन जाएगा यहाँ से। टोटल में एक्चुअली क्या होता है, जब तक म्यूसिस 2 ख़त्म हो जाएगी तब तक 4 सेल्स बन जाती हैं, दोनों में से n, ठीक है। अभी यू जस्ट सी व्हाट हैपन एक्चुअली, माइटोसिस ख़त्म होने के बाद 2 सेल्स बनते हैं, मतलब 1 सेल से 2 सेल्स बनते हैं, एंड म्यूसिस का 1 सेल से 4 सेल्स बनते हैं। मतलब म्यूसिस 2 एक्जैक्टली इज़ लाइक माइटोसिस होती है, क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होती है। मतलब म्यूसिस 2 से जो 2 सेल्स बनेगी वो भी इफ़ म्यूसिस 2 में आपका n सेल से इफ़ 2 सेल्स बन गया nn, तो मतलब उसका भी क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, ओके। देखो अभी जस्ट आप लोग को यही याद रखना है, जैसे कि स्पर्मेटोगोनियम 2n से हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट इज 2n by undergoing mitosis, and after that primary spermatocyte से 2n से बन गई, by undergoing meiosis क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होगी, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा जो कि मतलब 2n से nn हो गया म्यूसिस 1 के बाद। म्यूसिस 1 के बाद क्या होगा, जब म्यूसिस 2 अंदर को होगा फिर 4 सेल्स बनेगी, दैट मीन्स nn, एंड इसका क्रोमोसोम नंबर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब जहाँ पे 2 तुम्हारा सेल्स बन गया आफ्टर म्यूसिस 1, 2 सेल्स जो बन गए उसको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि म्यूसिस 1 के बाद क्या स्टेज आ गया, तो आप लोग को याद रखना है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का स्टेज आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम द स्टूडेंट्स एक्चुअली दे कन्फ्यूज्ड that after meiosis 1 what stage come, that is secondary spermatocyte, and after secondary spermatocytes again it will undergo meiosis 2, then what happen, then जो 4 cells बनता है ना, ये actually 4 cells क्या है, ये spermatid cells बना देते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड सेल्स मतलब ये n जो है ना यहाँ पे, मतलब 4 स्पर्मेटिड सेल्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n तो ये एक्चुअली आपका क्या है, पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर से, ये अभी मतलब स्पर्म बनने में और भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। अभी क्या होगा, ये स्पर्मेटिड जो है इसमें कुछ चेंज आएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, चेंज आएगा। तो चेंजेस क्या है, ये स्पर्मेटिड से एक ब्यूटीफुल स्पर्म्स देखने को मिलेगा बाद में, इसको मतलब ये स्पर्म्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ, जैसे कि स्पर्मेटिड्स अभी है इतना सुंदर नहीं, आलू जैसा स्ट्रक्चर्स बना के रखा है, फिर स्पर्मेटोजोआ में जैसे कि आपका देखो ये टील्स बन गया, मार्मिट जैसा स्ट्रक्चर्स बन गया इसका सुंदर वाला। तो द कन्वर्शन ऑफ द स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ, इसका जो मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन जो है स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यू हैव टू रिमेंबर दैट, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इसका देखो जो स्पर्मेटिड्स है एंड स्पर्मेटोजोआ है, इसका जेनेटिक मेकअप तो चेंज नहीं होगा, इसका जेनेटिक मेकअप सेम ही रहेगा, एन ही रहेगा, ठीक है। तो से दिस होल प्रोसेस फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्मियोजेनेसिस, ये होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम टू स्पर्मियोजेनेसिस, ये होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑलराइट, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस है, ठीक है। अभी देखो ऑल ऑफ दिस जो जितना भी मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट जो
फॉर्मेशन हो गया। ये क्या होता है, ये एक्चुअली में अभी तो पिक्चर्स में तो इतना क्लियरली नहीं है, ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि सेकेंड डायग्राम में ये सब प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर एक्चुअली अटैच टू सर्टुली सेल्स। बिकॉज सर्टुली सेल्स क्या होता है, माँ जैसा होता है ना, वो लोग सर्टुली सेल्स खाना प्रोवाइड करता है, स्पर्म प्रोड्यूस, मतलब जब ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है ना स्पर्मेटोगोनिया, तब मतलब क्या होता है, खाना चाहिएगा होगा, तो सर्टुली सेल्स इन लोग को एज ए मदर दे यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू दिस सेल्स, ऑलराइट। तो फाइनली क्या होता है, फाइनली जो स्पर्मेटो जो है, जो स्पर्म्स है, उसका एक्चुअली जो जिसमें आपका हेड एंड टेल है, स्पर्म्स बन गया वो, तो ये क्या करेगा, फाइनली ये लोग मैच्योर्ड होने के बाद सर्टुली सेल्स में जाके, सर्टुली सेल्स का जो मतलब एंडिंग वाला जो है साइटोप्लाज्म, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, थर्ड वाला डायग्राम में देखो, जैसे कि फ्लैजेला मतलब जो टेल्स हैं, टेल्स के साथ जो सर्टुली सेल्स के ऊपर में देखो ना लटक रहा है ये लोग, ठीक है। सो एक्चुअली ये स्पर्म्स का जो हेड है ये साइटोप्लाज्म में चिपकते रहते हैं, ठीक है, जब वो मैच्योर्ड हो जाता है तो इसका हेड सर्टुली सेल्स का ऊपर में जाके लटकते रहते हैं, ठीक है। फिर एक स्टेज आने पर क्या होता है, ये सर्टुली सेल से अलग हो जाते हैं। अलग जो हो जाता है मतलब द स्टेप ऑफ रिमूवल ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टुली सेल्स टू ल्यूमेन, ल्यूमेन इज द मिडिल जो सेंटर का पोर्शन है, इसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। मतलब ये जो स्पर्म्स बन गया ये फिर लटकते रहते हैं पहले सर्टुली सेल्स के ऊपर में, फिर ये रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम दिस सर्टुली सेल्स टू द ल्यूमेन, ल्यूमेन इज द सेंटर ऑफ द सेमनिफरस ट्यूबल्स, वहाँ पे आ जाते हैं वो लोग। तो ये स्टेप को एक्चुअली बोलते हैं स्पर्मेशन, ये स्टेप को बोलते हैं स्पर्मेशन। एंड द पैराग्राफ हियर आई हैव टेकन फ्रॉम NCERT ओनली, सो लेट्स सी। स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर में इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनिफरस ट्यूबल्स, ओके, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिविजन एंड इंक्रीज इन नंबर्स। तो देखो सेमनिफरस ट्यूबल्स में होते हैं ये आपका स्पर्मेटोगोनिया, फिर ये मल्टीप्लाई करता है बाय माइटोटिक डिविजन एंड देन इंक्रीज इन नंबर। एच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनियम ऑलरेडी हम लोग ने देखा है, ये डिप्लॉयड होता है एंड कितना क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि जैसे कि माइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, इट्स अंडरगोज माइटोसिस एंड इट फॉर्म्स व्हाट, जो नया सेल्स जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। पीरियडिकली अंडरगो, फिर म्यूसिस प्रोसेस अंडरगो करते हैं, मतलब म्यूसिस हो जाएगा उसका। ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, म्यूटिक डिवीजन मीन्स रिडक्शन डिवीजन, 2n से आपका nn हो गया है कि नहीं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हैप्लॉइड सेल्स बनकर रिडक्शंस होके, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। इसका कितना क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। अभी ये सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है इट विल अंडरगो अगेन म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अभी इस मतलब 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म करेगा। तो आप लोग बताएं व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स, तो सेम ही तो होगा, ठीक है ना, 23 होगा, 23 होगा, राइट। आफ्टर से द स्पर्मेटिड्स आर देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड। ये जो स्पर्मेटिड्स है, ये जो 4 सेल्स बन गया स्पर्मेटिड्स का, ये मतलब पूरा तो अभी तो स्पर्म्स तो नहीं बना, अभी ये स्पर्मेटिड जो बनेगा तो this spermatids are transformed into spermatozoa and by the process called spermiogenesis, that is the last step of spermatogenesis का जो लास्ट स्टेप है वो है spermiogenesis, और उसमें क्या होता है, spermatids are transformed to spermatozoa and after spermiogenesis sperm heads become embedded in सर्टुली सेल्स। फिर क्या होता है, spermiogenesis बनने के बाद ये जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स का जो सर है ये लोग एम्बेडेड होता है, मतलब सर्टुली सेल्स के ऊपर में रहते हैं एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनिफरस ट्यूबल्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेशन, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है सर्टुली सेल्स से, सर्टुली साइटोप्लाज्म से, और इसको बोलते हैं क्या,
स्पर्मेशंस बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स की बॉडी में 3 मेन पार्ट होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड के नीचे में नेक होते हैं, नेक के नीचे में मिडल पीस होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं टेल, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, डायग्राम, सी द डायग्राम। हेड के ऊपर में एक खतरनाक एंजाइम से भरी हुई एक वेसिकल्स रहती है, ठीक है, सबसे ऊपर में, जिसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी लगा के तोड़ना, एंड दिस वेसिकल इज नोन एज एक्रोसोम एंड इट इज़ इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड। अभी आप लोग को इतने डिटेल्स में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू नो कि हेड का जो एंटीरियर पोर्शन है उसमें एक्रोसोम है। अब मिडिल पीस में आ जाओ। मिडिल पीस में देखो, स्पर्म्स बहुत ही फर्स्ट मूव करते हैं, सो उसको एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? स्पर्म के पास एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी मतलब एटीपी मीन्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन चाहिए, स्पर्म को तो चाहिए ना, तभी तो वो मूव कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए होगा, एंड एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेजर पार्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया से तो होते हैं। मिडल प्लेस में बहुत सारा ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सुंदर सा पैटर्न में अरेंज होकर रहता है, ताकि इट कैन प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म्स सो दैट इट कैन मूव फास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अच्छे से, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर एक पैटर्न में अरेंज होकर रहता है। ये पैटर्न को एक्चुअली बोलते हैं नेबन कर्ण, NEBENKERN। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 2017 में शायद नीट में आया था एक बार, वो जो कि आउट ऑफ NCERT था। मतलब जो पैटर्न है अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म, उसका मतलब अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसका पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसको नेबन कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म ही ऐसा सेल है जिसमें फ्लैजेला है। फीमेल के पास तो ऐसा कुछ सेल नहीं है जिसमें मतलब टेल हो। ओनली द फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल सेल्स। ऑलराइट, अभी नेक में आ जाओ। नेक में एक्चुअली क्या होता है, नेक पे 2 सेंट्रल्स होता है, एक तो होता है प्रॉक्सिमल और एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल थोड़ा ऊपर वाला एंड डिस्टल मतलब थोड़ा नीचे वाला। तो डिस्टल सेंट्रल से क्या होता है, डिस्टल सेंट्रियल से ये फ्लैजेला निकल के क्या करेगा, पूरा टेल में आ जाएगा। ये टेल इज़ नथिंग बट ये फ्लैजेला का कवरिंग है, ठीक है, ताकि आराम से ये स्पर्म्स मूव कर सकते हैं ओवम तक। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ देख लो। फर्स्ट जो पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है ये। इनसाइड द सेमनिफेरस ट्यूबल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन ejaculation. A healthy male can ejaculate 200 to 300 million spores. इतना स्पोर्स इजाकुलेट करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हियर इज नेबन कर्ण, इम्पॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है दिस इज़ फ्रॉम NCERT, सो ये भी देख लेते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये आपको मतलब नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ a head, neck and a middle piece and a tail. ठीक है, a plasma membrane envelops the whole body of sperm. Since मतलब sperm is a cell, so it will be enveloped with the help of a plasma membrane. The sperm head contains an elongated haploid nucleus. So sperm का जो head है it contains elongated haploid nucleus. नीट में आ सकता है ये। The anterior portion of which is covered by cap-like structure. जो ऊपर में anterior में जो ऊपर में जो portion है it is covered by cap-like structure जिसको बोलते हैं acrosome. The acrosome is filled with enzymes that helps fertilization of ovum. This we will deal ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग fertilization का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मिडिल piece possesses numerous mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी होता है, तो एनर्जी देता है किसको, टेल को देता है, ताकि वो इजीली मूव कर सके। एंड फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during coitus. During sexual intercourse, the human male it ejaculates 200 to 300 million sperms. For normal fertility, एक अच्छा सा healthy baby produce करने के लिए at least 60% sperms must have normal shape and size. मतलब 60% स्पर्म्स का
एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। मतलब जैसे कि किसी का टेल काम नहीं कर रहा होगा तो वो नॉर्मल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, ठीक है। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट भी 40% में से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वी विल मूव टू द सीमेन पार्ट ऑल्सो। Now semen. Semen is the milky liquid which is ejaculated by the penis at the end of sexual intercourse. And the composition of semen is, मतलब semen में क्या क्या होता है, sperms होता है 10%, seminal vesicles होते हैं 60%, prostate plus pulviuterine glands होते हैं 30%। अभी हम लोग देखेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्चुअली क्या क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरा मेंटेन करता है शेप, साइज, स्ट्रक्चर ऑफ पीनिस, स्क्रोटम, टेस्टिस, ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या था, रेटिटेस्टिस था, वास एफरेंशिया था, एपिडिडेमिस था, वास डिफरेंस था, हम लोग ने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, राइट। एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स। एंड टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, थ्रू ब्लड वेसल्स मूव टू द बॉडी एंड देन इट गिव्स द शेप एंड साइज ऑफ द मेल बॉडी in males, and also for this testosterone only डीप वॉइस होना शुरू करते हैं जब प्यूबर्टी हिट करता है बच्चे में, 13 साल का बच्चे में, फेशियल हेयर ग्रोथ होना भी शुरू करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है ये वाला एक्चुअली इट इज़ एन एनसीईआरटी है, सो इसको भी देख लेते हैं। स्पर्म्स प्रोड्यूस फ्रॉम द सेमनिफरस ट्यूबल्स। हाँ, स्पर्म्स प्रोडक्शन होता है सेमनिफरस ट्यूबल्स में, फिर वहाँ से रिलीज होगा एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स का ही काम है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostrates are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. That means I have already told you sperm, seminal vesicle, prostrate, pulviuterine ये सब constitute करता है semen production में। The function of male sex, accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones। जितना भी मतलब फंक्शन से शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स मेंटेनेंस के लिए जितना भी फंक्शन है ये सब रेगुलेट करता है थ्रू द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड इट इज़ अ मेजर hormones of androgen. I hope this is also clear to you. Thank you students, we have completed spermatogenesis. In the next class we will move towards the oogenesis. Okay then, till then take care, see you in the next class, bye bye.